उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह तुझे अनकरीब एक खुलत अता फरमाएगा, फिर लोग तुझसे मुतालबा करेंगे तो इस खुलत को उतार दे, मगर तुम इनकी ख्वाहिश पर इस खुलत को ना उतारना। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब एतराज़ात किए गए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मोतरजीन को इन एतराज़ात के शाफी जवाब दिए। मौरखीन लिखते हैं, हजरत सैयद बिन साबित, हजरत अबू सैयद सादी, हजरत हुसैन बिन साबित और हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इत्तफाक़ी राय से हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा ताकि मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक फैसला किया जा सके। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फज़ाइल बयान करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे जिस बात का इल्म है इस बात का इल्म आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी है, और जैसे मैंने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई, और जैसे मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूँ, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, और ये शर्फ शेखैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भी हासिल ना हुआ। फिर हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हालात के मुतालिक मशवरा किया, और तफसीली गुफ्तगू के बाद हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि इस मौके पर इंतहाई सोच समझकर कोई भी कदम उठाए। रवायात में आता है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मदीना मुनव्वरा आमद के बाद अकाबिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, जिनमें हजरत अलीउल मुर्तज़ा, हजरत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और दीगर शामिल थे, उन्हें बुलाया। इस मौके पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तमाम गवर्नर भी मौजूद थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्तकबिल के फितने को भांपते हुए अकाबिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मशवरा तलब किया। इस मौके पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े हुए और उन्होंने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, अम्मा बाद, आप तमाम हजरात को ये शर्फ हासिल है कि आप सबको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई, और आप हजरात उम्मत के निगहबान हैं। आप हजरात ने अपने भाई उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिलाफत पर इत्तफाक किया, और अब जबकि वो ज़ईफ हो चुके हैं तो उन पर एतराज किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। अगर आप सबकी कोई राय है तो इससे हमें आगाह कीजिए और मैं हजरात को शाफी जवाब दूंगा, मगर ये बात याद रहे कि अगर किसी को ये तमा हो के वो खलीफा बनना चाहता है तो वो जान ले कि वो पीठ फेर के भागने के बगैर कुछ नहीं पाएगा। हजरत उम्मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सख्त बात सुनकर हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े हुए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को डांट कर बैठा दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस मौके पर मोतज़ीन के एतराज़ात के जवाबात दिए और दलाइल के साथ इनके एतराज़ात को रद्द किया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस इजलास के बाद अपने तमाम गवर्नरों को वापस जाने की हिदायत की। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे हमरा चले और मुझे अंदेशा है कि कहीं शरपसंद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ नुकसान ना पहुँचाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात के जवाब में फरमाया, मैं किसी भी सूरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, ख्वाह मेरी गर्दन ही क्यों न काट दी जाए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जवाब सुनने के बाद हजरत अलीउल मुर्तज़ा, हजरत ज़ुबैर बिन अल-अवाम और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से दरख्वास्त की कि अगर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ मुसीबत या खतरा लाहक हो तो वो उनका साथ दें। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जानिब से हजरत सईद बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को माज़ूल करने के बाद हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया था, जिसकी वजह से हालात कदरे बेहतर होना शुरू हो गए थे। अब्दुल्ला बिन सबा और इसके शरपसंद साथी कूफा के हालात बेहतर देखकर परेशान हो गए क्योंकि उनका सारा खेल खत्म होने लगा था। अब्दुल्ला बिन सबा ने अपने नापाक अज़ाइम के हुसूल के लिए अपने पैरोकारों को नए सिरे से सरगर्म होने का हुक्म दिया और खुद में हुकीम बिन हुबला अदी के मकान पर पहुंच गया। अब्दुल्ला बिन सबा ने बुसरा पहुंचने के बाद उसने एक मर्तबा फिर लोगों को अहले बैत इत्तेहाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मोहब्बत के पर्दे में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गवर्नरों के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया।
हकीम बिन हुबला को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा को अपने घर से निकाल दिया। अब्दुल्ला बिन सबा इस दौरान बुसरा में एक मरतबा फिर फिसादात शुरू करने में कामयाब हो चुका था। वो हकीम बिन हुबला के निकालने के बाद बुसरा से मिस्र पहुंच गया। मौरखीन लिखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उमरान बिन अफान को एक औरत के साथ इसकी इद्दत में निकाह करने पर कोड़े लगवाए थे और उसे जिला वतन करके बुसरा भेज दिया था। उमरान बिन अफान ने बुसरा जाकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके गवर्नरों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब्दुल्ला बिन सबा ने भी अब नहायत जोरों शोर से अपनी मुहिम को शुरू कर दिया, जिससे हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए, जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गवर्नरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। अब्दुल्ला बिन सबा ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समेत दीगर अकाबिर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को खत लिखे। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हालात की संगीनी को महसूस करते हुए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस मुलाकात से कबल शरपसंदों का एक गिरोह हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात करके उनसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शिकायत कर चुका था। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इख्तियारात की बात की और कहा, मैं जानता हूँ कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गवर्नर मुकर्रर नहीं किया, उन्हें हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गवर्नर मुकर्रर किया था। लेकिन इनके दौर में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद से कोई फैसले नहीं करता था, जबकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे ढील दे रखी थी। अब्दुल्ला बिन सबा ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गवर्नरों के खिलाफ जो साजिश की थी, अब वो साजिश अमली जामे इख्तियार करती जा रही थी। मुसलमानों को दो गिरोहों में तकसीम किया जा रहा था और मुमलकत इस्लामिया की बढ़ती हुई कुव्वत को पाड़ा पाड़ा करने का अब्दुल्ला बिन सबा का घिनौना मंसूबा कामयाब होता दिखाई दे रहा था। इस दौरान फिर हज के लिए काफिले मक्का मुकरमा पहुंचने शुरू हो गए। अब्दुल्ला बिन सबा के पैरोकारों के गिरोह भी मक्का मुकरमा की जानिब आज़िम सफर हुए। मौरखीन लिखते हैं, मिस्र से 1000 शरपसंद मक्का मुकरमा की जानिब आज़िम सफर हुए और इनका बज़ाहिर मकसद हज करना था, मगर दर हकीकत ये इस इरादे से निकले थे कि ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मजदूर करवाएंगे या फिर उन्हें कत्ल कर देंगे। जब ये काफिला कूफा पहुंचा तो कूफा से भी 1000 शरपसंद इस काफिले में शामिल हो गए। फिर ये काफिला कूफा पहुंचा और कूफा से 500 शरपसंद इस काफिले में शामिल हुए और यूं इनकी तादाद 2500 हो गई। ये शरपसंद चूंकि अब्दुल्ला बिन सबा के पैरोकार थे, लिहाजा ये अपने मंसूबे के तहत कई छोटे छोटे गिरोहों में तकसीम हो गए और फिर हज के लिए मक्का मुकरमा पहुंचने के बजाय मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और मदीना मुनव्वरा की नवा में क्या किया। ये शरपसंद जिस मौके की तलाश में थे, उन्हें वो मौका मुयस्सर आने वाला था, क्योंकि हज के लिए मदीना मुनव्वरा में मुकीम कई सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और ताबईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी मक्का मुकरमा की जानिब आज़िम सफर हो चुके थे और कुछ रवाना होने की तैयारियों में मसरूफ थे। इनके लिए ये एक सुनहरी मौका था कि वो इस मौके पर अपने घिनौने मंसूबे पर अमल पैरा हो सके। माउरखी लिखते हैं कि शरपसंदों का जो गिरोह मिस्र से चला था, उसने उम्मत मुसलमान में इंतशार फैलाने के लिए फैसला किया था कि वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खलीफा बनने पर मजबूर करेंगे, जबकि वो शरपसंद जो बुसरा से आए थे, उनका मंसूबा था कि वो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर दबाव डालेंगे कि वो मनसब खिलाफत पर फाइज हों, जबकि कूफा से चलने वाले शरपसंद इस इरादे से आए थे कि वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खलीफा बनाएंगे। और यूं इन पर शरपसंदों का दरपर्दा मंसूबा तो एक ही था कि वो उम्मत मुसलमान में इंतशार पैदा करेंगे, मगर साथ अकाबिर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के माबीन इख्तिलाफात भी पैदा करना चाहते थे। माउरखीन लिखते हैं, मिस्र के शरपसंद अपने मज़मूम इरादे की तकमील के लिए हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और बुसरा के शरपसंद अपने मज़मूम इरादे की तकमील के लिए हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिले, जबकि कूफा के शरपसंद अपने मज़मूम इरादे की तकमील के लिए हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिले। और उन हज़रात के अलावा उन शरपसंदों ने उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से भी मुलाकातें की ताकि उनका एतमाद हासिल कर सके, मगर वो अपने इरादों में नाकाम रहे। रवायात में आता है, मिस्री शरपसंदों का गिरोह जब हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिला और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने अपने मंसूबे के दूसरे हिस्से पर अमल करते हुए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि अगर कि गवर्नर हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़दूर ना किया गया तो हम मदीना मुनव्वरा से बाहर नहीं जाएंगे। शरपसंदों का यह मुतालबा इसी घिनौने मंसूबे की एक कड़ी था
कि हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क़यादत में लश्कर इस्लाम ने अफ्रीका और यूरोप के कई इलाकों में फतूहात के झंडे गाड़े थे और अब्दुल्ला बिन सबा मुनाफिक को दीन इस्लाम की ये तरक्की एक आंख न पाती थी। चनांचे इसी वजह से अब इन शरपसंदों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की माजूली का मुतालबा किया था। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शरपसंदों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी बात पर बज़र रहे और मदीना मुनव्वरा से बाहर जाने से इनकार कर दिया। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शरपसंदों के इस मुतालबे के बाद अकाबिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मशवरा किया और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ ले गए और उन्हें शरपसंदों के इरादों से आगाह करते हुए कहा कि अगर इनका मुतालबा इस वक्त मान लिया जाए और हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को माजूल कर दिया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनी तो पूछा, अगर मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को माजूल करता हूँ तो फिर इनकी जगह किसे मिस्र का गवर्नर बनाऊं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मशवरा देते हुए कहा कि इस वक्त मुनासिब यही है कि मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र का गवर्नर बना दिया जाए ताकि हालात में बेहतरी आ सके। मोहम्मद बिन अबी बकर जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहबजादे हैं और हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए, वह अपने वालिद बुजुर्ग के वार के विसाल के वक्त कमसन थे और इनकी तरबियत हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ेरे साया हुई थी, मगर बाद में ये मुख्तलिफ महमात में शरीक होते रहे और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बत से दूर रहे थे और अहले मिस्रान के बेहद कदर थे। चनांचे यही वजह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मशवरे को मानते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिस्र की गवर्नरी से माजूल कर दिया और मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र के गवर्नर मुकर्रर करने का फैसला करते हुए इनके नाम फरमान जारी कर दिया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मोहम्मद बिन अबी बकर की अमारत का परवाना लिया और इसी वक्त इन शरपसंदों के पास जाकर उन्हें यह फरमान दे दिया, जिस पर वो शरपसंद मदीना मुनव्वरा से चले गए। मारूखीन लिखते हैं, मिस्री शरपसंदों के मदीना मुनव्वरा से जाने के बाद बुसरा और कूफा के शरपसंद भी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के समझाने पर मदीना मुनव्वरा से चले गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चचाजाद मरवान बिन अल-हुकम जो हुक्म बिन अल-आस का बेटा था और मिस्र का साबिक गवर्नर था और जिसे माजूर करके आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया था। इंतहाई शातिर ज़हन का आदमी था और वो मिस्र की गवर्नरी से माजूर किया जाने पर कुबैदा खातिर था और अक्सर इस मौके की तलाश में रहता था कि किसी तरह इससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खिलाफ कोई इक़दाम करने का मौका मिले। मारूखीन लिखते हैं, मरवान बिन हुक्म को जब पता चला कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र का नया गवर्नर मुकर्रर किया है और हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को माजूर कर दिया है तो उसने चालाकी से एक नकली खत तैयार किया जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम ये पैगाम लिखा, मोहम्मद बिन अबी बकर और फलां 6 बंदे जैसे ही तुम्हारे पास पहुँचे इनका सर कलम कर देना। मरवान बिन हुक्म ने इस खत पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जाली मेहर भी लगा दी। मरवान बिन हुक्म का खत जो शख्स लेकर मिस्र हज़रत अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जा रहा था उसे रास्ते में शरपसंदों ने पकड़ लिया और उससे दरियाफ्त किया कि वो किधर जा रहा है। उसने कहा, मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम लेकर मिस्र जा रहा हूँ। इन शरपसंदों ने जब इस शख्स की तलाशी ली मरवान बिन हुक्म का वो खत बरामद हो गया जिससे ये लोग तैश में आ गए और वापस मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो खत देते हुए कहा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमसे धोखा किया है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा, मुझे तो ये तुम लोगों की चाल लगती है क्योंकि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। शरपसंदों ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनने के बाद कहा, बात जो भी हो हम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हटाकर ही दम लेंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनका लहजा देखते हुए फरमाया, तुम सब्र से काम लो, मैं इस बारे में तफ्तीश करता हूँ कि ये खत किसने लिखा है। मारूखीन लिखते हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाकर उन्हें वो खत दिखाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस खत से ला इल्मी का इजहार किया और कसम खाकर कहा, मेरा दामन इस साजिश से पाक है। फिर जब खत की तहरीर पर गौर किया गया तो वो तहरीर मरवान बिन हुक्म की थी। मरवान बिन हुक्म इस वक्त अपने घर में मौजूद था। शरपसंदों ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुतालबा किया कि वो मरवान बिन हुक्म इनके हवाले कर दे, मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शरपसंदों को समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात मानने से
यकसर इनकार कर दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मरवान बिन हुकम को शरपसंदों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। चनांचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस इनकार के बाद इन शरपसंदों ने मदीना मुनव्वरा में डेरे डाल लिए और वो अब मदीना मुनव्वरा के बाजारों और गलियों में सरेआम फिरते थे और अपना मुतालबा दोहराते थे कि हम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मनसब खिलाफत से माजूल करवाएंगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस दौरान सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा और इन शरपसंदों से मज़ाकिरात की कोशिश की ताकि सूरत हाल बेहतर हो और उम्मत मुसलमान इंतशार का शिकार ना हो। मगर इन शरपसंदों का यही मुतालबा था कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मनसब खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, वरना हम मदीना मुनव्वरा से किसी भी सूरत नहीं जाएंगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन शरपसंदों के इस मुतालबे पर कहा, मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए गए अहद पर कायम रहूंगा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था, तुम्हें अल्लाह एक खुल्लत अता करेगा और लोग तुमसे मुतालबा करेंगे कि इस खुल्लत को उतार दो, मगर तुम इनकी ख्वाहिश पर इस खुल्लत को हरगिज ना उतारना। चनांचा मैं मनसब खिलाफत से किसी भी तरह दस्तबरदार ना होऊंगा। माउरखीन लिखते हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद इन शरपसंदों ने कहा, हम यहाँ जंग करेंगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनकी बात सुनी तो फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो मुसलमानों को इकट्ठा करके मुट्ठी भर लोगों को हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटा दूं, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर तलवार उठाए और उम्मत मुसलमान इंतशार का शिकार हो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर शरपसंदों ने एक हंगामा खड़ा कर दिया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का मुहासरा कर लिया। रवायात में आता है कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन नामसाइल हालात में अपनी मुसालहती कोशिशें मजीद तेज कर दी, मगर शरपसंद अपनी बात पर डटे रहे। चनांचा मुसालहती कोशिशें कुछ काम ना आ सकी और शरपसंदों ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का मुहासरा शदीद कर दिया। हजरत शिद्दात बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि यौमेदार जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का मुहासरा बागियों ने शदीद कर दिया तो मैंने देखा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर से निकले। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा सर पर बांध रखा था और हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमरा हजरत सैयदना इमाम हसन और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुँचे और शरपसंदों को वहाँ से भगा दिया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुँचे और सलाम करने के बाद कहा, उम्मीरुल मोमिनीन, बिला शुबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमर इस वक्त तक हासिल नहीं किया जब तक कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हमराइयों समेत इनका मुकाबला जो शिकस्त खाने वाले थे ना कर लिया। और खुदा की कसम इस कौम के मुतालिक इसके सिवा और कोई गुमान नहीं है कि ये आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कत्ल करने वाले हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमें हुक्म दे कि हम इनसे लड़े। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तुम जानते हो जिस आदमी ने अल्लाह के लिए हक को देखा और इस बात का इकरार किया, मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ कि मेरे बारे में ना तो किसी का खून बहाया जाए और ना खुद का खून बहने दिया जाए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरखास्त की कि इन्हें इजाजत दी जाए, लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर वही जवाब दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जवाब सुना तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके घर से निकले और ये कहते जाते, ऐ अल्लाह, तू जानता है मैंने कोशिश कर ली। फिर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। लोगों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इमामत के लिए दरख्वास्त की, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमामत कराने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं ऐसी हालत में तुम्हारी इमामत करूं जबकि तुम्हारा इमाम मौजूद हो और उसे कैद कर दिया जाए। फिर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तन्हा नमाज अदा की और घर चले गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अभी घर पहुंचे ही थे कि हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ लोगों के साथ घर पहुंचे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का मुहासरा शदीद हो गया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनकर फरमाया, शरपसंद उन्हें शहीद कर देंगे। लोगों ने पूछा, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहादत के बाद किस मुकाम पर देखते हैं? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं उन्हें जन्नत के बागात में देखता हूँ। लोगों ने पूछा, उन बागियों का क्या इंजाम होगा? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, उन्हें ना हक शहीद करने वाले जिल्लत और आग के गिरोह में फेंके जाएंगे। रवायात में हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जाने के बाद शरपसंद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में दाखिल हुए और उन्हें कुरान मजीद की तिलावत के दौरान शहीद कर दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद करने के बाद उनका जिस्म मुबारक 3 दिन तक बगैर कफन के पड़ा रहा। 3 दिन बाद कुछ जानिसारों ने अपने
अपनी जानों की परवाह किए बगैर रात के अंधेरे में घर में दाखिल होकर आप रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया और कफन पहनाकर जन्नतुल बकी ले गए और रात के अंधेरे में कब्र खोद कर आप रज़ी अल्लाह अन्हा को दफन कर दिया। जिस वक्त ये जानिसार जन्नतुल बकी में दाखिल हुए तो उन्होंने सवारों की एक जमात को देखा, जिसे देखकर ये घबरा गए और जनाजा छोड़कर भागने का इरादा किया। उन सवारों के सरदार ने कहा कि हमसे डरो नहीं, हम तो उनकी तदफीन में शामिल होने आए हैं। फिर वो सवार आप रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा और तदफीन तक वही मौजूद रहे। जो लोग आप रज़ी अल्लाह अन्हा की तदफीन में शामिल थे वो कसम खाकर कहते थे कि वह सवार दर हकीकत मलाइका थे। मौरखीन लिखते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा को नाहक शहीद किया गया और फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद करने के बाद शरपसंद पूरे मदीना मुनव्वरा में दंदनाते फिरते थे और उनके हंगामे की वजह से आप रज़ी अल्लाह अन्हा की तदफीन अमल में आ सकी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा का जिस्म बगैर कफनो गुस्ल के घर के अंदर ही पड़ा रहा। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के चौथे दिन हजरत जुबैर बिन मुताम और हजरत हकीम बिन हजाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और अर्ज किया, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन शरपसंदों से मज़ाकिरात करें और उन्हें समझाएं कि हमें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तदफीन करने दें। मौरखीन लिखते हैं हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठे और शरपसंदों के पास पहुंचे ताकि उन्हें समझाएं। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रास्ते में हजरत जुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने फर्जंद हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा, जिनके हमरा कुछ लोग भी थे और वो सब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा ला रहे थे। जनाजे के हमरा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कुछ रिश्तेदार भी थे। शरपसंदों ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा देखा तो जनाजे को रोकने की कोशिश की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मदीना मुनव्वरा के चंद नौजवानों को बुलाया और उन्हें कहा कि अगर शरपसंदों में से कोई हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा रोकने की कोशिश करे तो उनके साथ सख्ती से पेश आ जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जनाजे को जन्नतुल बकी से मुलाहिका बाग खुशकवाकिब में लाया गया, जो अब जन्नतुल बकी का हिस्सा है। हजरत जुबैर बिन मुताम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और